गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। हमारे बीच बैठे हैं डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, नमस्कार। जो कि अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर नेशनल जस्टिस पार्टी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। धन्यवाद जी। और परिहार साहब, जो कि विगत 30 वर्षों से जम्मू की राजनीति में बड़ा सक्रिय रोल निभा रहे हैं, वो आज हमारे बीच आए हैं और हम इनसे जो हालात बने हुए हैं आज के हमारे देश के, हमारे राज्य के, उस पर हम परिहार साहब के विचार जो हैं वो जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि जो हाल ही में जो हमारे पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वहाँ पर तालिबान गवर्नमेंट बन चुकी है और शरीयत लॉ भी कुछ हद तक लागू हो चुका है, तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमारे राज्य पर पड़ सकते हैं या फिर हमारे देश पर पड़ सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं हमें। देखिए जी, आपका जो सवाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आज की दृष्टि से हम देखें, ना केवल जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में ये इसके असरात होंगे। जी। जहाँ तक तालिबान का अफ़गानिस्तान में आना है, तो हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत ही कठिन दौर आने वाला है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, नीतियाँ हैं, वो नॉन मुस्लिम विरोधी हैं। तो एक तो वो आतंकवाद करते हैं, जी। रेडिकलाइजेशन करते हैं, जी। और उनमें से जितने भी लोग वहाँ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, वो सब के सब टेररिस्ट लिस्ट में शामिल हैं, और उनके पकड़ने के लिए ना जाने कितने कितने इनाम की राशि रखी गई है। हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया को तालिबान के अगेंस्ट होना चाहिए, और हमने ये सवाल भी किया है कि आओ हम तालिबान के समक्ष एक साझा मंच तैयार करें और उनके खिलाफ खड़े हों। और जो लोग तालिबान का समर्थन करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम उनकी निंदा करते हैं। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, जैसे आपने सवाल किया, तो यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से तालिबान की हिमायत की है और ये उम्मीद प्रकट की है कि तालिबान वहाँ शरीयत और इस्लामिक लॉ के तहत ही हुकूमत चलाएगा, तो हम ये समझते हैं कि ये कश्मीर को दूसरा अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हैं। और अगर इनके हाथ में भी सत्ता आ गई, तो ये जम्मू को दूसरा कश्मीर बनाना चाहते हैं। हमारी भारत सरकार से ये इल्तिजा है, और हाथ जोड़ के हम उनसे विनती करते हैं कि जितना जल्दी हो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मान्यता रद्द कराने के लिए वो चीफ इलेक्शन कमीशन से जो है बात करे, और इन नेताओं को तुरंत गिरफ्तार करके इनको ताउम्र जेल में डाला दिया जाए, और इनके फ्यूचर में कोई भी इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगा दी जाए। जी सर, हमने देखा कि जो तालिबान में हैं वो जो औरतें हैं वो काफ़ी, मतलब उन पर काफ़ी स्ट्रिक्ट जो हैं, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स जो हैं वो रेगुलेट कर दिए गए हैं। जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि ये तालिबान की कैसी मानसिकता है, और क्या हमारी जो इस टाइम जो गवर्नमेंट है सेंटर में, बीजेपी गवर्नमेंट, वो क्या मतलब अगर उस इफ़ेक्ट के बारे में क्या सोचती है? वो यहाँ पर इंडिया में इस तरह का कोई, मतलब जो भी लोग इस तरह का समर्थन कर रहे हैं या जो भी एलिमेंट्स हैं, जी जी। तो उनके प्रति हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसका क्या रवैया है? देखिए जी, सबसे पहले हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि जो दोहा में तालिबान के साथ नेगोशिएशन हुई, उसमें हिंदुस्तान भी शामिल था। जी। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की सरकार ने भी तालिबान को रिकॉग्नाइज किया है। जी। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारी ये मांग है कि तालिबान के खिलाफ एकजुट हों, और तालिबान को हराना, उनको इस दुनिया से हटाना, ये सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता होगी। जैसे मैंने कहा कि ये जो कश्मीरी नेता भी तालिबान का हिमायत कर रहे हैं और वह शरीयत और इस्लामिक लॉज की बात कर रहे हैं, तो हम उनकी कंडमनेशन करते हैं। हमारी ये मांग है कि जम्मू कश्मीर की तरफ अगर हम फोकस करें, तो इमीडिएटली जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के 2 पार्ट्स करके जम्मू स्टेट और कश्मीर स्टेट बनाई जाए,
और जम्मू स्टेट में तत्काल असेंबली इलेक्शन करवा दिए जाए। जहाँ तक कश्मीर स्टेट का सवाल है, वहाँ पर आर्मी रूल लगाया जाना चाहिए। सर, जाते जाते हम आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे, और ये आखिरी सवाल जुड़ा हुआ है अमेरिका के साथ। जी। तो अमेरिका क्या सुपर पावर की जो हस्ती है उससे वो नीचे उतर चुकी है? क्या आप समझते हैं कि अमेरिका ने क्यों वैकेट किया अफगानिस्तान? अमेरिकन सोल्जर्स को क्यों वैकेट करना पड़ा? देखिए जी, ये अमेरिका की हार है। जी। इट इज़ डिफीट ऑफ अमेरिकन पीपल्स, अमेरिका एज ए नेशन, अमेरिका फेल्स। तो ये जो है, हम ये समझते हैं कि तालिबान को प्लेट में अब उन्होंने अफगानिस्तान सौंप दिया है। जी। लेकिन जो भी हो, हमें अपनी जो है प्राथमिकताएं उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, और पूरे विश्व के अंदर और जहां भी हम हैं, और हमें सबको आह्वान करना चाहिए कि आओ हम तालिबान के खिलाफ एकजुट होकर चले। जैसे आपने महिलाओं की बात की, तो तालिबान ना केवल महिलाओं का बल्कि वो मानवता का घोर दुश्मन है। ना केवल वहाँ से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं या नॉन मुस्लिम्स पर हो रहे हैं, इवन के वहाँ से मुस्लिम्स भी भाग खड़े हुए हैं। उसका ताज़ा उदाहरण ये है कि वहाँ का जो मोहम्मद गनी अशरफ था, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, वो भी देश छोड़ के भाग चुका है। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया परिहार साहब। इनका मानना है कि तालिबान में ये जो सरकार बनी है ये पूरी तरह से अवैध सरकार है, और जो कि मानवता के बिल्कुल खिलाफ है। हम आशा करते हैं कि तालिबान की स्थिति, अफ़गानिस्तान की स्थिति जो है वो बिल्कुल सही हो जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।